9y square equal to 6x cube, 9y square equal to 6x cube, which makes x cube only, where the normal to the curve, makes equal intercept. कौन बोल रहा है ये? with the coordinate axis, makes equal intercept with the coordinate axis. अब देखो क्या बोल रहा है, द पॉइंट ऑन द कर्व, हमें पॉइंट निकालना है, ठीक है। अब कर्व पर पॉइंट इसने क्या क्या दे रखा है? पहला ऑप्शन 4, ±8/3, दूसरा ऑप्शन दे रखा है उसने -4, 8/3, और तीसरा ऑप्शन दे रखा उसने -4, -8/3, और चौथा ऑप्शन दे रखा है 8/3, 4। अब ये ऑप्शंस दे रखे हैं आपको, तो बेटा देखो समझो एक चीज, थोड़ी सी अक्कल लगाओ, ये दोनों ऑप्शन हो ही नहीं सकते। कोई बताएगा मुझे क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि वाई स्क्वायर है ये, वाई स्क्वायर का मतलब ये हमेशा पॉजिटिव होगा, और वो नेगेटिव का क्यूब कर रहा है, तो पॉजिटिव इक्वल टू नेगेटिव कैसे होगा? इसका मतलब दो ऑप्शन गलत, तो ये 2 पॉइंट तो नहीं होंगे आपको। अरे सुन तो ले, किसमें? फर्स्ट वाला तो मैंने अभी चेक ही नहीं किया, मैं तो सेकंड और थर्ड की बात कर रहा हूँ, मैं तो अभी हटा रहा हूँ जो नहीं हो सकते। अरे सेकंड और बी और सी ऑप्शन क्यों हटा, समझ में आ गया? किसी को दिक्कत है ऑनलाइन? बोलो। नो सर। अब एक बार डी को चेक कर ले। डी, एक्स की वैल्यू 8/3, बोलो 8/3 का क्यूब। अरे बेटा जिस कर्व पे नॉर्मल बनाओगे वो कर्व को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि पॉइंट पे बनाना है आपको, तो ये वाला पॉइंट किसको सेटिस्फाई करना चाहिए? कर्व को करना चाहिए। जैसे पहला वाला पॉइंट देगा अपना 4 का क्यूब, 9 - 8/3 का स्क्वायर इक्वल टू 4 का क्यूब। देखते हैं भाई, 4 × 64/9 क्या? 4 की जगह अच्छा 9 है, सॉरी कोई, मैं सोचू क्या हो, ये तो बिल्कुल सही है, इसका मतलब आंसर इसके होने के चांसेस सबसे ज्यादा। अब ये देखते हैं, 9 × y का स्क्वायर 16, 8/3 का क्यूब, क्या सेम है क्या? इसका मतलब आंसर कौन सा है? ए, बिना सोल्व करें। ये हो गया आपका बिना सोल्व करें। सर ये बी और सी का कंसेप्ट वापस से बता दो। बेटा x का वैल्यू क्या है? ये x का वैल्यू मतलब -4 -4 का, बेटा -4 का क्यूब कर 64। 64 कैसे आएगा बेटा, पागल हो गया क्या? हाँ -64 ये -64, और ये क्या लिखा हुआ है? स्क्वायर। स्क्वायर कभी नेगेटिव होता है क्या? नो सर। तो ये पॉजिटिव इक्वल टू नेगेटिव कैसे पॉसिबल है? आ गया? यस सर, यस सर। ठीक है, लिख लो भाई। हो गया ये क्लियर? अच्छा मेथड बताना है, मेथड देखो अब इसका, ये तो मैंने ट्रिक से बता दिया डायरेक्ट, आपको कुछ सोल्व करना। देखो पहली बात तो एक चीज समझो, यदि कभी आपसे बोले ना फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व वेयर द टेंजेंट इज पैरेलल टू वेयर द टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू, कुछ भी बोले,
तो वो पॉइंट कर्व को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई। और आपकी किस्मत अच्छी होगी कि एक ही पॉइंट होगा जो सेटिस्फाई करे। मतलब आपको कोई टेंजेंट बनाने की जरूरत नहीं, कोई नॉर्मल बनाने की जरूरत, बस पॉइंट किसको सेटिस्फाई करना चाहिए, कर्व को। अब यदि एक से ज्यादा पॉइंट सेटिस्फाई कर रहे हैं तो फिर आपको निकालना पड़ेगा, लेकिन एक ही पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है। तो ये एमसीक्यू का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं बता रहा हूँ। मतलब बिना सोल्व करे निकालना। जैसे इस वाले प्रॉब्लम को सोल्व करा, अभी सोल्व करूंगा तो बहुत लेंथी होगा, पहले बता देता हूँ, लेकिन बिना सोल्व करे निकाला तो आपका डायरेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, बोल। चलो अब सॉल्यूशन देखिए भाई, नॉर्मल इसका डिफरेंशिएशन करो भाई। 18y डिवाइड dx, इसका डिवाइड dx एक्स स्क्वायर अपॉन स्लोप ऑफ नॉर्मल माइनस 6y अपॉन एक्स स्क्वायर किसके इक्वल है, इंटरसेप्ट विद इक्वल इंटरसेप्ट विद कोऑर्डिनेट एक्सिस प्लस माइनस 1। इक्वल इंटरसेप्ट का मतलब होता है किसके इक्वल है, प्लस माइनस 1। अब ये माइनस है तो इधर भी क्या होना पड़ेगा, माइनस। तो 6y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो y की वैल्यू बोलो, y की वैल्यू एक्स स्क्वायर बाई 6। यहां तक कोई दिक्कत। अब ये पॉइंट किसको सेटिस्फाई करेगा, इक्वेशन को, कर्व में रख दो। 9 y स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर बाई 6 का, तो 9x की पावर 4 बाई 36 इक्वल टू एक्स क्यूब। तो बेटा यहां से x का वैल्यू हमारा 4 आ गया। क्या आ गया, x का वैल्यू 4। अब x का वैल्यू 4 आ गया तो x का वैल्यू 4 रखो, तो y स्क्वायर आ गया बेटा 64 बाई 9। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, प्लस माइनस, सो पॉइंट्स 4 कोमा प्लस माइनस 8 बाई। आ गया आप समझ में, चलिए लिख लीजिए। सर हाँ बेटा एक बार ट्रिक से फिर से बता दो, मैंने लेट ज्वाइन किया। बता। भाई जो कर्व, जिस कर्व पे आप टेंजेंट नॉर्मल बना रहे हो, वो कर्व को सेटिस्फाई करना चाहिए बेटा। आपका पॉइंट है जिस पे नॉर्मल बना रहे हो, तो ये सारे पॉइंट जिस पॉइंट पर भी आएगा वो इसको सेटिस्फाई करेगा। पहला पॉइंट 9y स्क्वायर मतलब प्लस माइनस 64 बाई 9, 4 का क्यूब 64 बिल्कुल कर रहा है ये, माइनस 4 का क्यूब माइनस 64 और 9 इंटू 64 बाई 9 नहीं कर रहा। फिर 9 इंटू 64 बाई 9 माइनस 64 नहीं कर रहा और नहीं कर रहा। अब समझ में आ गया ट्रिक। हाँ सर। ठीक, टेंजेंट नॉर्मल कहीं पे भी बनाएंगे वो कर्व को सेटिस्फाई करेगा। जो पॉइंट कर्व को सेटिस्फाई करेगा वही आंसर आएगा। The normal at a point 1, 1. Next, the normal at point 1, 1. Normal at point 1, 1 on the curve 2y plus x square, this is equal to 3 is पहला ऑप्शन, x plus y equal to 0। दूसरा ऑप्शन x minus y equal to 0। तीसरा ऑप्शन x plus y plus 1 equal to 0। चौथा ऑप्शन x minus y equal to 1।
कौन सा आंसर है? कौन सा आंसर है? नॉर्मल निकालनी है। अरे 1 सेकंड का काम नहीं है, रुक जा, कुछ नहीं करना। गलत गलत गलत, सही। क्या निकालनी है? सभी बोलेंगे बेटा, ऑनलाइन भी बोलेंगे। क्या निकालनी है? किस पॉइंट पर? 1,1। क्यों निकाल रहे हो? अरे 1,1 किसको सेटिस्फाई कर रहा है? ये कर्व है, ये 1,1 है, ये टेंजेंट है तुम्हारी, ये नॉर्मल है। तो क्या 1,1 नॉर्मल को सेटिस्फाई नहीं करेगा? क्या करेगा? तो इन चारों में कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है? बी वाला। तो आंसर वो है। क्यों निकाल रहे हो? क्या जरूरत आ रही है? आ गया ये है। और आप निकालने में अपना टाइम वेस्ट करो तो करते रहो। यदि एक ही ऑप्शन है आपका जो सेटिस्फाई कर रहा है तो वो आंसर हो गया आपका। ये है। इंग्लिश नहीं है? वो पूछा था ना। ये आ गया भाई, ठीक है, लिख लो। अच्छा मेथड देख लो भाई। सपोज आपके 2 ऑप्शन आ जाए या 3 ऑप्शन आ जाए तो फिर तो कुछ करना पड़ेगा। अब मेथड क्या है? 2d क्या प्लस 2x, 2 डिवाइड dx इक्वल टू माइनस 2x, डिवाइड dx इक्वल टू माइनस x। स्लोप ऑफ टेंजेंट, अच्छा x की वैल्यू 1, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल हो गया बेटा 1। स्लोप ऑफ नॉर्मल 1। अब आप एक इससे भी चेक कर सकते हो भाई, स्लोप ऑफ नॉर्मल 1 किसका आ रहा है? इसका स्लोप क्या आ रहा है? सभी बोलेंगे -1। इसका स्लोप 1 इसका स्लोप और इसका स्लोप 1। 1 तो ये 2 पॉइंट कर रहे हैं, ठीक है। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, अब तो निकल जाएगी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y माइनस 1 1x माइनस 1, तो x माइनस वाई इक्वल टू x माइनस वाई इक्वल टू। क्लियर है? लिख लीजिए। पहले ये लिखना बेटा, फर्स्ट पार्ट फिर सेकंड पार्ट। नेक्स्ट, the normal to the curve, the normal to the curve x square equal to 4y passing through 1,2 is passing through 1,2 is
ऑप्शंस x minus y equal to 3, x plus y equal to 1, x plus y equal to 3 और x minus y equal to 1. नहीं है जरूरत निकालने की, आंसर इज सी. क्योंकि नॉर्मल किस पॉइंट से पास हो रहा है? 1,2 इसको सेटिस्फाई कर रहा है क्या? एक ही आंसर. ठीक है. हाँ. मेथड देख लो. ये कौन है? इतना छोटा नाम किसका? मेथड देखो भाई. मेथड एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y. ये टेंजेंट किसी पॉइंट पर, ये उस पॉइंट पर नॉर्मल, और ये नॉर्मल आगे जाके पॉइंट किस पॉइंट से पास हो रही है? 1,2 से. नॉर्मल इस पॉइंट पे नहीं है, उसने बोला नॉर्मल इस पॉइंट से पास होगी. ये पॉइंट मैंने मान लेता हूं x1 y1. अब ये नॉर्मल है ए बी, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल बताओ इसमें से. यहां से y2 माइनस y1 अपॉन y1 माइनस 2 अपॉन x1 माइनस 1, ये इसका स्लोप ऑफ नॉर्मल है. जब नॉर्मल कोई भी लाइन दो पॉइंट से पास होती है तो उसका, ये मेथड बता रहा हूँ, कोई भी लाइन दो पॉइंट से पास होती है तो उसका स्लोप क्या होता है? y2 माइनस y1 अपॉन, मतलब y1 माइनस 2 अपॉन x1 माइनस 1. यहाँ तो कोई दिक्कत. अब एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 डिवाइड dx इक्वल टू x बाई 2. तो स्लोप ऑफ टेंजेंट ये है ना, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल माइनस 2 बाई एक्स, या और x1 है तो माइनस 2 बाई x1. अब बेटा ये दोनों पॉइंट सेम है कि नहीं है? दोनों स्लोप, तो दोनों को इक्वेट कर दो आप. तो ये आ गया माइनस 2 बाई x1 इक्वल टू y1 माइनस 2 अपॉन x1 माइनस 1. क्रॉस मल्टीप्लाई करो. तो x1 y1 की वैल्यू 2, तो y1 की वैल्यू 2 बाई x1. कर्व में रख दो वापस. x1 स्क्वायर इक्वल टू 4, y1 की वैल्यू 2 बाई x1. तो x1 क्यूब इज इक्वल टू 8, x1 की वैल्यू 2 आ गई तो y1 की वैल्यू 1 आ गई. सो देयरफॉर पॉइंट इज 2,1. अब ये पॉइंट आ गया. नाउ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इधर लिख रहा हूं, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. y माइनस 1 x माइनस 2, स्लोप ऑफ नॉर्मल यहां रखो भाई पॉइंट. तो x प्लस वाई इक्वल टू, इतना करना पड़ेगा तब जाके इक्वेशन आएगी. इतना करना पड़ेगा तब जाके इक्वेशन आएगी. क्लियर है? लिख लीजिए फिर.
अब क्या सोच रहे हो, कुछ बोल रहे हो? हाँ बोल, क्या बोल रही हो? नेक्स्ट, क्या गलत बात? क्या बोला गलत बात? देखो, द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व, द इक्वेशन ऑफ normal to the curve, 3x square minus y square equal to 8, 3x square minus y square equal to 8, which is parallel to the line, x plus 3y equal to 8, x plus 3y to the 8. ठीक है, तो चल देख लीजिए। ऑप्शंस देखो भाई, ए x minus 3y equal to 8, x minus 3y plus 8 equal to 0, x plus 3y plus minus 8 equal to 0, और x plus 3y equal to 0। क्यों? क्योंकि इसके पैरेलल, तो पैरेलल में स्लोप कैसे चेंज हो जाएगा? इसका मतलब ए और बी तो गए। अब बचा भाई आपका या तो सी आएगा या डी आएगा, तो वो करना पड़ेगा यार। चलो इसका डेरिवेटिव करो भाई, इक्वल टू 0, तो 2y डिवाइड डी एक्स इक्वल टू 6x, so dy by dx equal to 3x upon y, so therefore slope of normal minus y upon 3x, और लाइन का स्लोप माइनस 1/3, तो ये हो गया y इक्वल टू, अरे पागल हो गया, y इक्वल टू x, नहीं आ रहा, तो 9x कैसा है? y इक्वल टू x, अब y इक्वल टू x है तो इसमें रखो y इक्वल टू x, 3x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इक्वल टू 8, तो x स्क्वायर इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू प्लस माइनस 2, तो बेटा 2 पॉइंट हो गए, 2 2, और ये 2 पॉइंट हो गए जिस पर आप नॉर्मल बनाओगे, एक तो 2,2 और एक -2, -2। लिखो यहां तक, सर कहीं लेनी है रख। मैं क्या बोल रहा था सर उससे नहीं हुई बात हुई? नहीं, अभी मैंने फोन लगाया था उसके साथ। ठीक है, सर हाँ बेटा बोल। सर ये y इक्वल टू x कैसे आया? ये
यार कैसे कर रहा है तू? स्लोप ऑफ नॉर्मल, इसमें कोई दिक्कत है क्या तेरे को? नो सर, और इसमें दिक्कत है? नो सर, तो जब नहीं है दिक्कत तो फिर y इक्वल टू एक्स ही तो आएगा बेटा, और क्या है? दोनों को सोल्व कर, 3 3 माइनस माइनस कैंसिल, बोल बोल। यस सर, यस y सर, y इक्वल टू एक्स आ गया, उसमें कर्व में रख दे तो आपका ये 2 पॉइंट आ गया। अब पहली नॉर्मल y माइनस टू एक्स माइनस टू, टू टू पे निकाल रहा हूँ भाई, तो नॉर्मल का स्लोप हो गया -1/3, तो 3y माइनस 6 इक्वल टू माइनस एक्स प्लस टू, तो x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0 आएगा, तो यही सी ऑप्शन ही आएगा। इसी तरह दूसरा भी कर लो, -2 पे निकाल रहा हूँ मैं, y प्लस टू एक्स प्लस टू, स्लोप तो -1/3 है, 3y प्लस 6 इक्वल टू माइनस एक्स माइनस टू, तो x प्लस 3y प्लस 8 इक्वल टू 0, सी आंसर। प्लस 8 भी आएगा और -8 भी, ठीक है, लिख लीजिए इसे। लिखो, चलिए नेक्स्ट। देखो, if ay plus x square, the curves, yes, if the curves, बेटा एक बार मीटिंग बंद हो जाएगी तो दोबारा कनेक्ट नहीं करना ऑनलाइन। तू कौन है? If the curve ay plus x square equal to 7 and x cube equal to y cuts orthogonally at 1, 1, then a is equal to, कौन है भाई ये? a is equal to
बोलो भाई, ऑप्शंस बता देता हूं। 1 -6 6 0। ऑर्थोगोनली का मतलब 90 डिग्री पे कट कर रहा है, परपेंडिकुलर। तो हमें क्या ये सोल्व करने की जरूरत है? नहीं। क्यों? ये क्या लिख रहा है? ऑर्थोगोनली कहां कट कर रहा है? आ गया? मेथड बताएंगे, लेकिन पहले आप इसको देख लीजिए। ये ऐसा होगा भाई, ऑर्थो 1,1 पे कट कर रहा है तो 1,1 सेटिस्फाई करेगा दोनों कर्व को। पहले वाले कर्व को सेटिस्फाई करवा दो, एक वैल्यू आ जाएगी। हमें सोल्व करने की जरूरत ही नहीं। ऑनलाइन क्लियर है? बोलो। यस सर। ऑर्थोगोनल मतलब? ऑर्थोगोनल मतलब परपेंडिकुलर। ओ, बताया तो था बेटा, भूल जाते हो यार तुम। ये कोई कर्व है, ये कोई कर्व है, दोनों जहां इंटरसेक्ट करेंगे यस सर, याद आ गया। उनके बीच के टेंजेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री, 90 यस डिग्री। सर। ये बताया, ये कहलाता है ऑर्थोगोनल। दिस इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल। अब देखो इधर, a divided by dx plus 2x equal to 0 divided by dx equal to minus 2x by a, m1 minus 2 by a। दूसरा कर्व x क्यूब इक्वल टू y dx स्क्वायर इक्वल टू dy by dx। तो m2 इक्वल टू 3, x की वैल्यू 1 रख दो। नाउ कट्स ऑर्थोगोनली, मेथड बता रहा हूं भाई। सो देयरफॉर m1 m2 इक्वल टू -1, तो -2 बाई a इंटू 3 इक्वल टू -1। तो a का वैल्यू 6, a का वैल्यू 6 आया। ये है भाई इसका कंसेप्ट। ओके भाई, जा। तुम्हारा फिजिक्स का टेस्ट कब है? कितने बजे? क्लास के बाद में। नहीं नहीं, क्लास के बाद ही होगा ना बेटा, तुम्हारा वैसे कोर्स जो है। अच्छा, वो कहीं जाएंगे स्कूल में? देख ये, इसको तो गाड़ी छूट रही है इसकी तो। चलो भाई ठीक है, जाना है तेरे को, जा।